हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो लास्ट जो मॉक दिया था, ठीक है, जिसमें करीबन 70 के आसपास कुछ मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है, तो वो मैं निकाल लेता हूं। तो वो आज मैं पूरा इलेबोरेट करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस डिस्कशन नहीं हो पाया था 1 घंटे के मॉक के बाद, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ओके, सो एसबीआई क्लर्क रीजनिंग उतना अच्छा हो नहीं पाया था और बहुत लोगों ने मुझे बोला भी है, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ कनेक्ट किया और बोला कि सर मेनली आप रीजनिंग, क्योंकि मेरा भी ये पहला सीरीज है मैं जो लाइव मॉक का चला रहा हूँ और दिस वाज द फर्स्ट फुल लेंथ मॉक। तो व्हाट हैपेंड इज मैं रीजनिंग में ज़्यादा बोलने पे फोकस कर लिया। सो लेट्स सी नेक्स्ट मॉक मैं कैसे करता हूँ। आई माइट नॉट राइट इन द स्क्रीन, शायद मैं अपने कॉपी की तरफ अपना कैमरा पॉइंट कर लूँ तो कॉपी में मैं सॉल्व करूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं। थोड़ा बहुत कन्वीनियंट तो है, स्क्रीन में लिखना कन्वीनियंट है, बट देन रियल एग्जाम एक्सपीरियंस भी नहीं होता, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि शॉर्टकट्स यूज़ नहीं कर सकते अब हम। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या बोला गया था कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने सिंबल्स है विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। ठीक है, तो प्रीसीडेड बाय अ सिंबल यानी सिंबल सिंबल नंबर होना चाहिए। तो आपको ये दिखेगा सिंबल सिंबल नंबर, फिर ये दिखेगा सिंगल सिंबल सिंबल नंबर, फिर ये दिखेगा सिंबल सिंबल नंबर, फिर ये दिखेगा सिंबल सिंबल नंबर। ठीक है, तो इसलिए 4 आया इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं था, ठीक है, मैंने एनालाइज कर लिया है, वैसे मॉक के बाद मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज कर लिया था। ठीक है, वैसे भी रीजनिंग का पेपर इतना भी इजी नहीं था, लाइक 4 पजल्स थे। सो व्हाट आई कैन से इज कोई भी होता तो 2 पजल कर लेता, 2 पजल में फंसता, एक पजल तो उसमें फंसता क्योंकि उसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज लगेंगे मुझे लगा। ठीक है, वो मैं होमवर्क के लिए दूंगा, वो मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप लोग करना वो, वैसे सिंपल है, बट क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो शायद 2 या 3 पॉसिबिलिटीज लगेंगे उसमें। ठीक है, बाकी 3 पजल्स मैं बता दूंगा, एक पजल तो मैंने कर ही लिया है, आपके सामने ही मैंने लाइव ही किया था। बाकी 2 पजल्स भी उतने टफ नहीं थे। एक वो है सर्टेन नंबर वाला, सर्टेन नंबर वाला पजल्स यूजुअली मैं एग्जाम में छोड़ता हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्लमजी होता है, बट ये वाला जो मैंने देखा, ठीक है, तो वो हो जाता है, मतलब 2-3 पॉसिबिलिटीज लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर ऊपर से देखा, ज्यादा कुछ खास सॉल्व नहीं किया, तो अभी करते हैं अभी सॉल्व। ठीक है, एक वो सर्टेन अनसर्टेन वाला कर लिया था मैंने सॉल्व। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये वाला है, तो ये वाला करते हैं। अब एग्जाम में मैं पजल्स बाद में ही अटेम्प्ट करता हूँ, तो तब मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या क्या है, 10 बॉक्सेस है, तो पहले मार्किंग कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक दो ले लेते हैं पॉसिबिलिटीज, ठीक है, और चाहिए होगा तो ले लेंगे हम लोग। ओके, कंडीशंस नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या है, ई और सी इवन है, ठीक है, ई और सी इवन है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी और एफ, जी और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। एच इज नॉट अ प्राइम, ठीक है, तो एच प्राइम में नहीं आएगा। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? क्या हो गया भाई इसमें? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कैमरा प्रोबेबली डिस्कनेक्ट हो चुका है। आई एम वर्किंग ऑन इट, आप लोग तब तक नोट डाउन करो।
एनीवेज कुछ दिक्कत हुआ है शायद कैमरे में, तो बाद में देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं पहले जल्दी जल्दी। ओके, एच प्राइम नहीं हो सकता, देन बी इज केप्ट 4 प्लेसेस अबव ए। ओके, बी इज केप्ट 4 प्लेसेस अबव ए। तो इसको लिखते हैं, बी जो है वो ए से 4 प्लेसेस अबव है। अब 4 प्लेसेस अबव मतलब क्या है कि बीच में 3 गैप होगा, ठीक है। 4 प्लेसेस अबव मतलब बीच में 3 गैप होगा। ओके, ई इज केप्ट अबव आई, ई जो है वो आई से ऊपर है, कितना है वो नहीं पता। सी इज केप्ट 2 प्लेसेस अबव बी, 2 प्लेसेस अबव बी मतलब 2 प्लेसेस अबव बी मतलब गैप एक होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक्स वाई जेड अंकल हमसे 2 फ्लोर ऊपर रहते हैं, तो अभी मान लो कि अगर मैं 3rd फ्लोर में रहता हूं, तो हमसे 2 फ्लोर ऊपर मतलब 5th फ्लोर ही होगा, तो बीच में गैप तो एक ही हुआ। ओके, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड डी, तो ई और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, विच इज केप्ट अबव बी, तो जो डी है वो बी के ऊपर है। जे इज केप्ट जस्ट बिलो, सॉरी जस्ट नहीं है, जे इज केप्ट बिलो जी, ठीक है, हो गया। तो सिंपल है, कर सकते हैं हम लोग। इससे शुरू कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इसमें काफी सारे प्लेसेस कवर अप हो जाएंगे। तो अगर मैं ए को ऑड में लेता हूं, ठीक है, अगर मैं ए को ऑड में लेके शुरू करता हूं, तो 1, अगर ये 1 होता है, 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं होगा। ए को आप ऑड में नहीं ले सकते, तो सी ऑड हो जाएगा, बट सी बोला है इवन है, तो ए यहां पे हो सकता है, ए यहां पे हो सकता है। तो 1 2 3, उसके बाद बी आएगा, फिर एक छोड़ के सी आएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी डी और ई को बिठा सकते हैं हम लोग कि डी और ई में दो का गैप होना चाहिए, ठीक है, डी और ई में 2 का गैप होना चाहिए। अच्छा, एक चीज देख लो, डी यहां नहीं हो सकता, क्योंकि डी के नीचे बी को भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो डी अगर यहां होता है, डी अगर यहां होता है, अच्छा उसमें जीएफ का भी जगह चाहिए होगा, जीएफ का भी जगह चाहिए होगा, राइट। अच्छा, डी अगर यहां होता है तो 1 2 छोड़ के ई नहीं हो सकता, डी अगर यहां होता है तो 1 2 छोड़ के फिर ई यहाँ पे, बट ई नहीं हो सकता, ई इवन चाहिए। तो डी अगर 5 में होता है तो 1 2 छोड़ के ई यहाँ नहीं हो सकता, तो डी को 7 में होना पड़ेगा। डी 7 में होगा तो 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे होगा, राइट। अच्छा, अब और एक बात है कि मैंने डी को यहीं पे लिया है, ठीक है, मतलब मैंने ऐसा सोचा कि डी यहाँ पे नहीं हो सकता, डी अगर यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ई कहाँ होगा, ई को 6 में होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी 4 में होगा तो ई को 7 में होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई इवन है। डी अगर 5 में हुआ तो ई को 8 में होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी 7 में हुआ तो ई 10 में हो सकता है। अब ई नीचे भी तो हो सकता था, ठीक है, ई अगर नीचे होता तो इधर देख लो, 1 2 छोड़ के ई इधर होता, ठीक है। अगर ई इधर होता तो जी जो 2 छोड़ के एफ का जगह नहीं मिलता हमको यहाँ पे, जी 2 छोड़ के एफ का जगह बताओ, मिलेगा ही नहीं। अगर ई 4 में बैठ जाएगा तो ऊपर तो जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी यहां पे फिक्स हो गया है, डी यहां पे फिक्स हो गया है, ठीक है। अब ई ऊपर या नीचे होगा, ई अगर ऊपर होता है तो ठीक है, यहां पे 3 4 5 खाली है, 1 भी खाली है, ठीक है, एकोमोडेट कर सकते हैं। बट सी के ऊपर 2 जगह खाली है और डी यहां पे फिक्स है, तो जी और ई यहां पे हो गया, 4 में हो गया, तो जी 2 छोड़ के एफ कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। 5 में बैठेगा तो एफ को 2 में होना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए ई यहां पे नहीं होगा, ठीक है। अब भी हम लोग और एक चीज देखते हैं, यहां पे देखते हैं क्या हो सकता है, यहां पे देखते हैं क्या हो सकता है। यहां पे अगर मैं
डी को 1 से शुरू करता, डी 1 में तो नहीं होगा, डी अगर 2 में होता है तो 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 3 में होता है डी, ठीक है, मान लो मैंने डी को 3 में दे दिया, ठीक है, और 2 छोड़ के ई यहाँ पे हो गया। अभी फिर से वही प्रॉब्लम, जी और एफ का बैठने का जगह नहीं है मेरे ख्याल से। जस्ट हैव ए, लेट मी हैव ए लुक। बैठने का जगह होगा कि नहीं, जी यहाँ पे होगा तो 1 2 छोड़ के एफ नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। जी यहाँ पे होगा तो 1 2 छोड़ के एफ नहीं बैठ पाएगा, तो जी और एफ यहाँ पे होने चाहिए, जी और एफ यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। जी और एफ यहाँ पे यानी 5 और 2, ठीक है। 5 और 2 में अगर हो गया, अब जी के नीचे जे होना चाहिए, तो यानी जी यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा और जे यहाँ पे हो जाएगा, तो जे जी एफ ये पूरा जगह फिक्स हो गया, ठीक है। अब आई और एच के लिए बचा हुआ है, तो आई और एच के लिए अगर बचा हुआ है तो आई तो ई के नीचे आना चाहिए, बट ये पूरा जगह ई के नीचे वाला फिक्स हो गया, तो ये तो नहीं होने वाला, यानी डी यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। डी यहाँ पे नहीं हो रहा, इतना तो पक्का है। तो डी यहाँ पे नहीं हो रहा तो डी 4 में नहीं हो सकता, डी 5 में होगा तो 2 छोड़ के ये 8 में नहीं हो सकता, डी 6 में होना अगर हुआ, डी अगर 6 में हुआ, 1 2 छोड़ के ई 9 में नहीं पॉसिबल है, डी 7 में अगर हुआ तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो डी यहाँ पे होगा, 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे होगा। अब अगेन वही वाला बात हो गया कि जी और एफ वाला बात हो गया, ठीक है। तो जी और एफ यही पे बैठ सकता है, फिर से यही दोनों जगह होगा, यहाँ पे फिर जे हो जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज देखते हैं कि आई का जगह कहाँ पे हो रहा है, 1 2 3 4, आई अगर नीचे होगा तो आई यहाँ पे आ जाएगा, एच प्राइम नहीं, अच्छा, तो ये पूरा जगह फिल हो गया, सिर्फ आपके पास ये वाला जगह बच रहा है और ये वाला जगह बच रहा है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो एज बैठेगा कहाँ, तो इसीलिए ये वाला तो खत्म, ये डन, ठीक है। ऑल्दो मुझे पैरेलली दोनों चेक करना चाहिए था, बट चेक करते करते मैंने सेकंड वाला पूरा ही चेक कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ही अगर चेक कर लेता तो जल्दी मैच भी हो जाता। ओके, यहाँ पे आपको अगर जी और एफ बिठाना है, ठीक है, तो जी 5 में तो आप बिठा नहीं सकते, ठीक है, तो जी को 4 में बिठाओगे, मतलब जी और एफ होगा, जी स्लैश एफ और एफ स्लैश जी, तो यहाँ पे एफ ही होगा और यहाँ पे जी ही होगा, क्योंकि जी के नीचे जे भी आना है। ओके, अभी दो जगह बाकी है और एच बाकी है, तो एच तो प्राइम में नहीं बैठेगा और यहाँ पे आई होगा, और आई ई के नीचे भी था, तो ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए। सिलोजिज्म मुझे नहीं लग रहा कि इतना समझाना पड़ेगा आप लोगों को, एक बार ट्राई करते हैं फिर से, कैमरा का कुछ जो भी इशू है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अगर मैं इसको ठीक कर पाऊँ तो। चलिए, बिना कैमरे के सही नहीं लगता है। अम्म, कहाँ पे है यार, अच्छा, डिबगिंग बंद हो गया था इसका, इसलिए नहीं चल रहा है, अभी आ जाएगा। I'll be right in front of you guys, मेरे ख्याल से, देखते हैं। आजा मेरे भाई,
अरे यार क्या दिक्कत है इसमें। पता नहीं इसमें आज प्रॉब्लम ही है शायद। ओके एनीवेज शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो ओनली अ फ्यू फैक्ट्री और वर्कशॉप, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू हमने मार्क कर दिया। नो वेयर हाउस इज वर्कशॉप, नो वेयर हाउस इज वर्कशॉप। ओनली वर्कशॉप और शॉप, तो इसमें शॉप रहेगा जिसको कोई और टच नहीं कर सकता। नो फैक्ट्री शॉप करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री शॉप को टच नहीं कर सकता। नन ऑफ द वेयर हाउस इज वर्कशॉप, सही है, वेयर हाउस शॉप को टच नहीं कर सकता। ऑल फैक्ट्री बिंग वेयर हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे फैक्ट्री वेयर हाउस में जा सकते हैं, नहीं जा सकते क्योंकि फैक्ट्री का जो ये वाला जगह है ये वर्कशॉप के साथ कनेक्टेड है और वर्कशॉप और वेयर हाउस का नो का रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके वैसे सिलॉग्स में एक्सप्लेन करूँ इतना मन भी नहीं था मेरा, डायग्राम वगैरह तो है यहाँ पे यार। वैसे चलो इनका डायग्राम मेरा डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा। तो क्या है, नो बॉक्सेस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है राइट, ओके। तो नो बॉक्सेस आर शेल्फ्स, ओके। ओनली शेल्फ्स आर कार्टून, ओनली शेल्फ्स आर कार्टून। सम शेल्फ्स आर टेबल्स, सम शेल्फ्स आर टेबल्स। तो कार्टून को सिर्फ कार्टून को और कोई टच नहीं कर सकता सिवाय शेल्फ्स के। सम टेबल्स कैन बी बॉक्सेस, कुछ टेबल्स बॉक्सेस हो सकते हैं, हाँ सही में हो सकते हैं। सम बॉक्सेस आर नॉट कार्टून्स, ऐसे कुछ बॉक्सेस हैं जो कार्टून्स नहीं है। हाँ है, ऐसे क्या मतलब पूरे के पूरे बॉक्सेस ही कार्टून्स नहीं है, सही बात है ये। ऑल टेबल्स बीइंग कार्टून इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टेबल्स कार्टून के अंदर आ सकते हैं, सारे के सारे टेबल्स कार्टून के अंदर आ सकते हैं। अच्छा ना कार्टून के अंदर, मुझे लग रहा है, मैं मेरे माइंड में घूम रहा है सेल्फ्स के अंदर। ऑल टेबल्स और कार्टून इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं कार्टून को तो टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ऑल पास्ता और मैगी, सारे के सारे जो पास्ता है वो क्या है, मैगी है। ओनली मैगी और मोमो, यानी ये जो मोमो है इसको कोई टच भी नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट इवन पास्ता। नो फास्ट फूड इज मैगी, तो फास्ट फूड और मैगी का 36 का आंकड़ा है। सम पास्ता बिंग मोमो इज अ पॉसिबिलिटी, चांस ही नहीं है, मोमो को और कोई टच ही नहीं कर सकता। नो पास्ता इज फास्ट फूड, हाँ सही है, क्योंकि पास्ता ऑलरेडी मैगी के अंदर बंद है तो वो फास्ट फूड के साथ कैसे कनेक्शन बनाएगा। नो मोमो और फास्ट फूड, हाँ सही है, मोमो को और कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है, 2 और 3 फॉलो करेगा। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जो करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आपको करना है, ठीक है। तो इसमें इनिशियल तो मंथ्स वाला है, 2 डेट से सिंपल लगता है, बट एक्चुअली क्या है कि इस चीज के लिए मैंने एग्जाम में भी छोड़ा था, ठीक है। एंड मैं शायद इसको पूरा एग्जाम में छोड़ता भी, मतलब अगर मैं एकदम डेडिकेटेडली देता, ठीक है, मैंने तो रीजनिंग में थोड़ा सा बात करते करते वो टाइम चला गया, डेडिकेटेडली देता तो मैं एग्जाम में भी इस चीज को छोड़ता ही। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको एज ए होमवर्क ले लेना। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज मेरे ख्याल से चाहिए होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बट थोड़ा सा क्लमजी है लग रहा है। ओके ये तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। चलो इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही मतलब जो ढंग है इसको सॉल्व करने का। नार्को एंड पॉलीग्राफी टेस्ट, इसको आप लिखोगे, ठीक है, जैसे भी लिखो थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेना। पॉलीग्राफी टेस्ट ऐसे लिख लिया, फिर नेक्स्ट लाइन टेस्ट रिजल्ट और कन्विजिंग टेस्ट, जो भी कॉमन वर्ड मिलेगा आपको उसको आपको क्या करना है, उसको कॉमा कॉमा देना है। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स ऊपर है नहीं तो अलग से लिख लो, आर ऊपर है नहीं तो अलग से लिख लो, कन्विंसिंग ऊपर है नहीं तो अलग से लिख लो, ठीक है। ऐसे करके फिर नेक्स्ट लाइन लिखोगे तो पॉलीग्राफी रिजल्ट्स नॉट अलग से लिख लो, यहाँ पे नॉट कन्विंसिंग मिल गया, ठीक है। इस तरीके से इसको भी करना है एंड देन मिलाना है आपको, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम में वैसे ही करना भी है इसको नॉर्मली, ठीक है। तो वो आप लोग एग्जाम वाले वीडियो से देख सकते हो।
ओके चलो ये देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। सर्टेन नंबर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ, तो m के राइट में जितने बैठते हैं m के लेफ्ट में उतने ही बैठते हैं। m सिट 7 टू द लेफ्ट ऑफ k, m सिट 7 टू द लेफ्ट ऑफ k, ओनली 3% सिट बिटवीन m एंड a, only 3% sit between m and a, equal number of persons sit between p and q as between a and g, 2% sit between k and d, d sits second to the right of, d sits second to the right of f, who sits fifth to the right of s, equal number of persons sit between f and d as between s and p, who sits to the लेफ्ट ऑफ एस, जो पी है वो एस के लेफ्ट में बैठता है, कितना लेफ्ट नहीं पता, ठीक है, एस के आसपास ए नहीं बैठता। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी जी सबसे लेफ्ट एंड में है, जी एकदम लेफ्ट एंड में है, खत्म है, जी से लेफ्ट और कोई बैठता ही नहीं है। गॉट इट? तो चलो बनाते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, m और k के बीच में 7 लोग हैं, ठीक है, और k से लेफ्ट की तरफ है, m और a के बीच में 3 लोग हैं। तो अभी देख लो यहाँ पे, इसको एक पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, m और a के बीच में 3 लोग, तो एक तो मैंने यहाँ ले लिया कि a यहाँ होगा, एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये हो गया। उसके बाद k और d के बीच में 2 लोग, k और d के बीच में 2 लोग, राइट। ओके, तो ये वाला मैंने पहले भी सॉल्व किया था ऐसा, तो अच्छा अच्छा थोड़ा सा गलत किया मैंने यहाँ पे, ये ना 6 नहीं होगा, माना 7 नहीं होगा, ये 6 होगा। k सिट 7th टू द लेफ्ट, k सात m सिट 7 टू द लेफ्ट, यानी m सातवां इंसान है, तो यहाँ पे 6 लोग होगा, ठीक है, और m और a के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3, अच्छा यहाँ पे भी एक मिटाना पड़ेगा, ओके, तो यहाँ पे 6 लोग होंगे तो k यहाँ पे होगा, यहाँ पे 6 लोग होंगे तो k यहाँ पे होगा, ओके। अभी a कहाँ पे होगा, a यहाँ पे होगा, और यहाँ पे a कहाँ पे होगा, अच्छा इसमें तो यहाँ पे नहीं देना, यहाँ पे a यहाँ पे हो गया, ओके। अभी क्या है कि k और d के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, इसको देख लो, k और d के बीच में 2 लोग हैं, तो एक तो इस साइड में लेफ्ट साइड में होगा ही नहीं, क्योंकि k से 2 छोड़ के a है, तो इधर क्या होगा, इधर d हो जाएगा, और इस साइड वाला d। अब देखो यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी ले लो, अभी इधर d इधर भी हो सकता है, d इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा d से f, d से f, d से f एक तो इधर होगा, d से f एक इधर होगा, d से f एक इधर होगा, अच्छा s और f में 4 लोग हैं, तो और f से लेफ्ट की तरफ है, तो 1 2 3 4 5, s इधर होगा, जैसे आपने s इधर बैठाया ये पॉसिबिलिटी खराब हो गया, क्योंकि s के आसपास a नहीं बैठेगा, 1 2 3 4, जैसे आपने s यहाँ पे बैठा ये पॉसिबिलिटी भी खराब हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4, तो s यहाँ पे बैठ रहा है, f और d के बीच में 1 लोग है, तो s और p के बीच में भी 1 लोग होना चाहिए, और s से लेफ्ट की तरफ p होना चाहिए, तो p यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। g सबसे लेफ्ट एंड में होगा, राइट, अच्छा g सबसे लेफ्ट एंड में, p और k के बीच में जितने लोग हैं, p और k के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, s और p के बीच में, सॉरी
ए और जी के बीच में उतने ही लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 जी यहाँ पे होगा, ये लास्ट है। ओके लास्ट। अभी क्या है कि ये चेक कर लेते हैं एम का राइट और लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 और 10 और प्लस एम एक खुद एक, तो 21 लोग हो गए, राइट। अरे यार कैमरा नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है। एनीवेज चलो ये क्वेश्चन हो गए। ये तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, कैसे करके काउंट करना है। नंबरिंग कर देना इसका, ठीक है, सिस्टमैटिक। तो 19 इंग्लिश अल्फाबेटिकल नंबरिंग कर देना। 19 25 19 20 5 13 1 20 9 और 3, ठीक है। अभी काउंटिंग करना कहीं से भी, और काउंटिंग में जहां पे आप रुकोगे, सो आपने जो नंबर बोला अपने मुंह से और जो नंबर वहां पे लिखा रहेगा वो सेम होना चाहिए। जैसे 19 के बाद 20 आता है, तो 19 20 और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जैसे ये वाला 5, ठीक है, ई से अगर पकड़ते 5 के बाद 6, 6 तो है नहीं यहाँ पे, 6 7 8 9, देखो मैंने 9 बोला अपने मुंह से और यहाँ पे भी 9 है, तो ई और आई एक पेयर हो गया, एस और टी एक पेयर हो गया, ठीक है, ऐसा होगा ये। यहाँ पे तो ये तो सिंपल ही था, ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम में ही किया हुआ है, तो आप लोग देख लेना। ये वाला पजल भी मैंने एग्जाम में किया है, ठीक है, ये वाला पजल आप देख लेना, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। तो कौन सा मैंने एग्जाम में बोल रहा हूँ कि एग्जाम वाले वीडियो से देख लेना, और कौन सा मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से देख लें, ठीक है। थोड़ा सा क्लमजी होगा, आई नो द प्रोसेस इज क्लमजी, बट आई एम टेकिंग दिस पेशेंस एंड हार्डवर्क टू गिव अ मॉक इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, एंड देन फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, सो यू गाइज हैव टू सपोर्ट मी, राइट। सो ऑलरेडी आधा घंटे का वीडियो ऑलमोस्ट होने वाला है। ये भी सिंपल था, ठीक है, ये सब तो सिंपल ही है, ठीक है। चलो ये एक बार कर लेते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि थोड़ा सा डाउटफुल है, चलो करते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि 3 जनरेशन का फैमिली है और फैमिली में 3 मैरिड कपल है और कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं हो सकता। अगर मतलब किसी का बेटा बेटी है तो उस मतलब वो दोनों कपल्स होने चाहिए, ठीक है। तो P इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ O, तो O का एक कोई बेटा है और P उससे शादी किया है, तो P यानी फीमेल है, ठीक है। अब Q इज द नीस ऑफ L, तो Q जो है वो भांजा या भतीजी है किसका, L का, ठीक है। तो यानी P के मम्मी पापा तो होंगे ही, ठीक है, मम्मी पापा होंगे, अब मुझे पता नहीं कौन किस तरफ होगा। तो L, हु इज द मदर ऑफ, हु इज द मदर ऑफ J, N इज द फादर ऑफ Q, N इज द फादर ऑफ Q, यानी यहाँ पे N फादर होके आएगा। J इज द ग्रैंडसन ऑफ M, J इज द ग्रैंडसन ऑफ M, मतलब M ऐसा होगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे कोई भाई बहन होगा तो M उसके पापा होंगे ना, हाँ, फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ के किसका फादर इन लॉ है, के का फादर इन लॉ। तो अब बात है कि अच्छा इसका भी तो पति होगा। अब बात है कि के क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे हमने इस बॉन्डिंग में हमने ऑलरेडी एक मेल डिफाइन कर दिया है एन, ठीक है। तो हो सकता है, हो सकता है कि इस बॉन्डिंग का, इस बॉन्डिंग का जो बहू है वो के हो जाए, ठीक है, बहू है वो के हो जाए। तो अभी एक चीज देखो, ओ इज P इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ O, तो अगर P इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ O, तो O तो इस जनरेशन में होगा, सबसे ऊपर वाले जनरेशन में, तो इतना तो समझ जाओ कि वो फीमेल है और O सबसे ऊपर वाले जनरेशन में। तो अगर O के बेटे के साथ P का शादी हुआ है, तो O का बेटा, ठीक है, O का एक बेटी हो गया, ये यहाँ पे O का एक बेटा होना पड़ेगा,
तो वो बेटा कौन होगा, वो बेटा n होगा, और इसी के साथ किसका शादी हुआ है, p का शादी हुआ है, और k यहाँ पे मेल है। तो इस तरीके से ये होना चाहिए, ठीक है। ओनली सन बोला ही हुआ है यहाँ पे, राइट। ये तो बहुत ही डिस्टेंस डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, मैंने आपके सामने बनाया इसको। अगेन इनइक्वालिटी इज वेरी इजी, ठीक है, ये भी आपके सामने बनाया मैंने। चलो मैथ्स पे चलते हैं, अभी मैथ्स पे चलते हैं, देखते हैं मैथ्स में क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ओके अच्छा, यहाँ पे क्या करना है ना, आप लोग लाइन काउंट कर सकते हो, लाइन काउंट करके जो भी कैलकुलेशन करोगे सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 लाइन है, और 5 लाइन किसके बराबर है, 5 लाइन 45 के बराबर है, राइट। तो यानी एक लाइन 9 के बराबर है, तो आप लाइन काउंट करके कैलकुलेट सारा कर लो, लास्ट में जाके 9 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रबर शूज इन शॉप ए एन सी टूगेदर एंड द नंबर ऑफ लेदर शूज इन शॉप डी एन सी टुगेदर, ठीक है। तो अगर आप रबर ए और सी का देखोगे, तो ए का रबर ये हो गया कितना, हो गया ये 10, और सी का रबर ये हो गया कितना 11, ठीक है। तो 10 और 11 तो 9 21 हो ही रहा है, ठीक है। और अभी सी और डी का लेदर, तो सी का लेदर कितना है यहाँ पे 8, और डी का लेदर यहाँ पे कितना है 12, तो 12 और 8 कितना हो गया 20, तो 21:20, ठीक है। इसमें तो कुछ मल्टीप्लीकेशन भी नहीं चाहिए। ओके अभी यहाँ पे देख लो क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टोटल शूज जो ई में है। तो टोटल शूज जो ई में है ये कितना हो गया, यहाँ पे 10वां लाइन 11वां 12 12 हो गया, 12 और 7 19 हो गया ये, ठीक है। और ई का बी का लेदर कितना है, बी का लेदर 9 है, ये दिख गया, बी का लेदर 9 है, तो गैप कितना है 10 लाइंस का गैप है, और हर एक लाइन 9 यूनिट का है, तो 90 होगा आंसर, ठीक है। This is the best way to solve this kind of questions. What is the total sum of shoes in D? Sum of shoes in D. Okay. And 62% total shoes in A. तो A का टोटल तो हमने निकाल ही लिया था, कितना आ रहा था A का टोटल, A का टोटल आ रहा था यहाँ पे 10 हो गया, 10 और 17 आ रहा था, 17 नहीं 16 आ रहा था, राइट 16। तो 62% अगर आपको पता है तो होता है 5/8 इंटू 16, और साथ में डी का टोटल नंबर ऑफ शूज, डी का कितना है 5 है, 5 और यहाँ पे 12 17 हो गया, 2 10 27 हो गया, 27 होगा टोटल शूज, ये लाइन काउंट करके, और हर एक लाइन 9 का होता है, ठीक है। तो इंटू 9 तो 243 आ जाएगा आराम से। ओके फिर डिफरेंस बिटवीन क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ लेदर शूज इन ऑल द 5 शॉप्स टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ, ओके तो लेदर कितना है देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो 6 है, ओके यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है 15, यहाँ पे 8 है 23, 23 और 12 35, 35 और 7 42 हो गया, ठीक है। और ए में टोटल तो अभी निकाला था 16, दोनों में गैप आएगा 26 लाइंस का, और इंटू 9 कर देना 234 आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके अभी क्या बोला है कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द शूज 800 है, और एक रबर का शू, अच्छा ए में देख लो यहाँ पे 10 और 6, ठीक है। तो 10 पंजे 50 और 6 अट्ठे 48, ठीक है। 10 इंटू 5 इज 50 एंड 6 इंटू 8 इज 48, तो 98 लाइन्स, ये लाइन्स हो गया, 98 लाइन्स इज द सेलिंग प्राइस। तो क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 9, एक यूनिट, लाइन्स मतलब क्या, एक डिवीजन मान लो आप,
अरे यार यहाँ पे कैमरा होना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंस मतलब क्या, एक डिवीजन, जैसे ऐसा ऐसा है ना, तो यहाँ पे ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, दो डिवीजन हो गया, तो एक डिवीजन 9 का होता है, तो ये कितना होगा 882। 882 का सेलिंग प्राइस है और 800 का कॉस्ट प्राइस है, तो 82 मुनाफा हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ओके, ये देख लो, ये सब तो किया हुआ है, मतलब बहुत ही सिंपल है ये, यही से आप कर लेना। देखो 4/5 है, 80% 4/5, 4/5 20 डेज में होता है, 4 से काटा 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाई हुआ, तो एच 25 दिन में काम कर लेता है और जी 22 दिन में पूरा काम कर लेता है। एफिशिएंसी तो पता ही होगा आपको, क्रिस क्रॉस होगा, तो 22:25, और अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो 22 × 25 कितना होगा 550। ओके, तो 550 काम में से जी एन एच स्टार्टेड टूगेदर एंड 5 दिन बाद एच चला गया, तो अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 47। ठीक है, ये देखो 22 + 25 47, 47 5 दिन में कितना हो जाएगा 235, तो 235 काम हो गया, बचा कितना 315, ये 315 जी करेगा अपने एफिशिएंसी से बाय 65, तो कितना होगा, सॉरी 65 क्या दे दिया मैंने, बाय 25, तो 63/5 हो जाएगा, राइट। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, इनका तो सोल्यूशन क्या ही है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, एनीवेज ए का देखो 3500। अच्छा, अगर आप देखोगे तो मैंने जो टाइम लिखा था, बी का इतना है, सी का एक्स है, मैंने टाइम क्या लिखा था कि ये तो 2 साल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ए 24 महीने के लिए रखेगा, बी 24 महीने के लिए रखेगा और सी 18 महीने के लिए, 6 महीने बाद ज्वाइन किया, तो अगर मैं 6 से कैंसिल करूंगा तो 443 होगा, तो वही मैंने यहाँ पे एग्जाम में अगर आप देखोगे मैंने लिखा भी था, ये मैंने लिखा भी था। ठीक है, अभी एक चीज यहां से देख लो, आप सिर्फ ए और बी में फोकस कर लो और ए और बी का रेशियो निकाल लो, ए और बी का रेशियो निकलेगा 27:43। ठीक है, ए और बी का रेशियो निकलेगा, अरे यार शिट, हाँ, तो ए और बी का रेशियो कितना निकलेगा 27:43, तो मुझे अभी ए का पता है ना, तो मुझे ए और बी का टोटल निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यानी 70 हो गया, तो 27 का तो वैल्यू दिया हुआ है 1620, यानी इंटू 60 करना है, तो टोटल 70 × 60 4200, तो 6450 में से 4200 जाएगा तो कितना रहेगा 2250। अब यही 2250 है सी का, ठीक है, और ए का कितना था 6250। अब एक चीज देखो कि 13500 इंटू 4 करने पे 1620 मिलता है, तो समथिंग इंटू 3 करने पे 2250 मिलेगा, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, अगर मैं 135 इंटू 4 कर लूं तो मुझे मिलेगा 540 और साथ में और 2 जीरो, और 540 इंटू 3 ही होता है, मतलब 2 जीरोस को हटा के 540 इंटू 3 ही होता है 1620। तो अगर मैं यहाँ पे भी, यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, ठीक है, इंटू 3 के बाद ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ पे देखो आप, हाँ 225 है, तो मतलब क्या, इस x का वैल्यू 75 होना चाहिए, 750 होना चाहिए, तो 750 इंटू 3 225 आएगा। तो अभी बात ये है ना कि x ये 750 नहीं हो सकता, क्यों, क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी इंटू 3 चाहिए, तो यानी ये एक इंटू 3, ये एक इंटू 3, इंटू 9 हो रहा है। अब इंटू 9 के हिसाब से ये देखो ये क्या होना चाहिए, ये 25 होना चाहिए, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 3 225, तो 25 नहीं होगा, एक जीरो भी रहेगा 250। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 540 था तो 1620 हुआ, तो मैंने इंटू 3 किया, तो यहाँ पे 250 होगा, 250 इंटू 3 750, 750 इंटू 3 2250। बट ये देखो यहाँ पे 2 जीरोस एक्स्ट्रा था, यहाँ पे भी 2 जीरोस एक्स्ट्रा आएगा, तो 25,000 होगा सी का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, एरिया निकालो 22/7, 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब एग्जाम में आप देखोगे मैंने ऐसा नहीं किया, ये चीज मैंने मन ही मन में कर लिया था, तो 44 इंटू 14 आया था, 14 इंटू 4 56, 5 रह गया, 14 इंटू 4 56 और 5 616। अब पेरीमीटर 96 है, तो डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो 24 हो जाएगा साइड, और एरिया होगा
साइड स्क्वायर, तो गैप कितना हो गया, गैप कितना हो गया 40 का, तो हो गया डन। नेक्स्ट ये भी आसान है, 3 साल के लिए 20% कितना होता है, +1/5 होता है, तो 5 to 6 5 to 6 5 to 6 ऐसा 3 बार लिखोगे, यानी बेसिकली 125 से 216, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, और बीच में 91 जो हो गया वो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब 216 का वैल्यू दिया हुआ है 12960, तो आपको 91 निकालना है, तो 12, अरे यार, तो 12960 डिवाइडेड बाई 216 इंटू 91। अब यही चीज मैंने एग्जाम में डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, तो क्या है देखो 91 निकालना है, ओके, और किसका वैल्यू दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको नीचे रखो, 216 का वैल्यू दिया हुआ है, और कौन सा वैल्यू से सारा वैल्यू कैलकुलेट होगा 12960, तो इससे ही निकल जाएगा सीधा, अब कैलकुलेट करना। ठीक है, 5460 आ जाएगा। ये भी सिंपल था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस है C प्लस 400, डिस्काउंट 5% का, ओके, एक 7 शर्ट बेचने पे 2100 का प्रॉफिट, तो एक शर्ट बेचने पे 300 का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस होगा इतना। अब ये दोनों में क्या रेशियो है, कोई बता सकता है? 5%, 5% मतलब होता है -1/20, माइनस क्यों, क्योंकि डिस्काउंट निगेटिव टर्म है, निगेटिव फैक्टर है, तो 20 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी 19/20, तो C प्लस 300 डिवाइडेड बाई C प्लस 400 इज इक्वल टू कितना होगा, 19/20 होगा, तो C इक्वल टू कितना होगा, 76 और 60, 16। ठीक है, ये एक शर्ट का, दो शर्ट का 3200, सिंपल है। ये भी सिंपल ही था, P और Q एज 4:3 है। ठीक है, 6 साल पहले R का एज कितना था, जितना P का एज था 6 साल पहले उसका डबल, तो P का एज प्रेजेंट, Q का एज जितना था 6 साल पहले उसका डबल, तो Q का एज प्रेजेंट 3x है, 6 साल पहले 3x - 6 था इंटू 2, यानी 6x - 12। अब बोला है सबका एज 5 साल बाद, तो इन दोनों का 5 साल बाद तो कितना होगा, 7x + 10 हो जाएगा, 4x + 5, 3x + 5, तो 7x + 10, साथ में ये 6x भी होगा, ये हो गया आर का एज 6 साल पहले, अभी मुझे 5 साल बाद जाना है, यानी 6 और 5 टोटल 11 आगे बढ़ना है, समझ रहे हो ना आप लोग? मुझे बोला है कि प्रेजेंट से 5 साल बाद, बट मैं तो पहले से ही 6 साल पीछे चल रहा हूं, तो पहले तो मुझे +6 करना पड़ेगा, प्लस फिर +5 करना पड़ेगा, और तब जाके ये कितना होगा 74। तो यहां से आप सॉल्व करोगे, x निकलेगा, एंड देन निकाल लेना जो भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए सिंपल सॉल्व करते हैं। यहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड कितना होगा, स्पीड दोनों का टोटल हो जाएगा, पहले कार का स्पीड है 585 मीटर 18 सेकंड में कवर करता है, तो स्पीड हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, दूसरे कार का स्पीड है 90, तो 90 इंटू 5/18 अगर करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड आएगा, ये हो गया नेट स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड, इंटू टाइम, टाइम तो 4 सेकंड है, तो यहां से निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिल्क और सिरप, 165 में से 75 कम है, तो इसको कैसे करते हैं कैलकुलेशन, आज मैं बता देता हूं आपको। सिरप कम है ना 75, यानी दूसरे तरीके से बोले तो मिल्क 75 ज्यादा है, तो मिल्क 75 दे दो, सिरप को तब कुछ दो मत। अब इससे क्या हो गया, 75 चला गया 165 से, बचा कितना 90, उस 90 में कोई पार्शियलिटी नहीं होगा, 45 मिलेगा, तो 120 और 45 हो गया। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 8:3 होगा, हो गया। इसका वैसे इतना जरूरत नहीं है, एनीवेज अभी मैंने सिरप ऐड किया, मिल्क भी ऐड किया, और उसके बाद 1:2:1 हो गया,
मिल्क इज टू सिरप, तो मिल्क इज टू सिरप, तो 24 लीटर मिल्क ऐड किया तो ये 144 हो गया, और अगर ये 2:1 है तो ये 72 होगा। तो अब देखो आपने कितना ऐड किया है, 45 से 75 30 27 ऐड किया है, और इस 27 को आप बोल रहे हो x+9 यानी x 18 होगा। ठीक है, सिंपल है यार, सिंपल है ना, कोई झंझट नहीं है। ये तो मैंने लॉजिक बता दिया है सारा मिसिंग नंबर का, ये तो आप लोग कर लोगे। ये भी मैंने एग्जाम में ही एलेबोरेट किया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अगर स्पीड में ज्यादा बोल रहा हूं तो 0.75 करके आप लोग सुन लेना इस चीज को। सही थे क्वेश्चन, सही थे। अच्छा, ये प्रोबेबली मैं कर नहीं पाया था। ठीक है, चलो कर लेते हैं अभी। तो क्या है कि 3 होटल है, ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे शेफ्स है, सर्वर्स है और क्लीनर्स है। ठीक है, तो अभी लिखते हैं सारा डेटा। बी के पास कितने क्लीनर्स है, 316, और शेफ्स एवरेज कितने हैं, शेफ एवरेज 350 है, यानी तीनों मिला के कितना होगा शेफ, 1050। सी के पास सर्वर्स 404 है, सम ऑफ द क्लीनर्स ए एंड बी, तो ये दोनों मिला के 640 है। ठीक है, क्लीनर ए और बी का। ठीक है, ये वाला मैंने टिक मार दिया। सी के पास 12 क्लीनर कम है ए से। अरे वेट वेट वेट, मैंने 404 किस में लिख दिया, गलत लिख दिया ना मैंने। 404 तो सर्वर्स है, यहाँ पे भी मैंने गलत ही लिखा है। बी के पास भी सर्वर्स ही तो है, ये दोनों मिला के 640 है, ये 316 है, ये 404 है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। क्या है, सी के पास क्लीनर 12 कम है, तो यानी ए के क्लीनर से 12 कम। ओके, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ शेफ एंड सर्वर इन होटल ए, ये दोनों कितना है, 760 है। ठीक है, नंबर ऑफ शेफ्स इन बी इज सेम एज द नंबर ऑफ सर्वर्स। अच्छा, तो ये ए का सर्वर्स का बराबर है बी का शेफ। ओके, होटल सी में टोटल वर्कर कितने हैं, 1040, वो 1042, ये टोटल मान लो 1042, राइट। अच्छा, द नंबर ऑफ शेफ इन ए इज 150% ऑफ नंबर ऑफ क्लीनर्स इन बी, माने ये अगर 2 x है तो ये 3x है। 150% मतलब कितना होता है, 3/2, तो एक 3x है तो एक 2x है। ओके, अभी एक चीज आप कर सकते हो कि इसको आप 640 माइनस 2x लिख सकते हो, थोड़ा सा गंदा लग रहा है दिखने में, इसको आप 640 माइनस 2x लिख सकते हो, राइट। अच्छा, और और क्या किया जा सकता है। अच्छा, ये वाला हो जाएगा 760 माइनस 3x, तो ये भी हो जाएगा 760 माइनस 3x। अच्छा, ए का क्लीनर से 12 कम, यानी ये हो जाएगा 628 माइनस 2x। ठीक है, तो 628 404 1032 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2x। तो सारे शेफ्स को टोटल करो, 3x प्लस 760 माइनस 3x प्लस 10 प्लस 2x इक्वल टू 1050, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 770 प्लस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। तो 2x कितना आ गया, 2x आ गया 280, तो x आ गया 140। इससे आगे मैं नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आप मॉक दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक दे रहे हो या मेरा वीडियो देख रहे हो, यानी आपको ये सब थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आ ही जाएगा। तो x का वैल्यू मैंने निकाल दिया, x आप बैठाओ
सारे पूरे टेबल का वैल्यूज निकालो और बाकी जो क्वेश्चन है वो सिंपल है। चाहिए तो मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन था, ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देखते हैं कि कैमरा का क्या हालत है। आज के डेट में आ जाएगा तो सही है, क्यों नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो खत्म करते हैं वीडियो हम लोग। अरे यार आज आने नहीं वाला, ये कुछ दिक्कत हो गया इसमें। एनीवेज ठीक है, सो वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। बाकी इंग्लिश में मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं इंग्लिश एक्सप्लेन कर पाऊँ इतने अच्छे से। ठीक है, सो एनीवेज, सो वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल।